नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर आ रही है जहां आपको बता दें, राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सीकर में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए इसे लोकतंत्र का काला दिवस बताया है। उन्होंने कहा है कि इस दिन संविधान को कुचला गया है और देश की आवाज को दबाया गया है। दिया कुमारी ने आपातकाल के विरोध में जेल गए अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, गायत्री देवी सहित कई नेताओं को याद किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी दादी और पिता भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल गए थे। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों को श्रीफल और दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने शेखावटी के विकास कार्यों की भी जानकारी दी है। खाटू श्याम जी कॉरिडोर के लिए 87 करोड़ स्वीकृत हुए हैं और झुंझुनू में वॉर म्यूजियम की योजना पर भी काम जारी है। लोकतंत्र के साथ जिस तरह उस समय की कांग्रेस पार्टी ने खिलवाड़ किया, लोकतंत्र की हत्या की, संविधान का के साथ संविधान का अपमान किया, वो हम कभी नहीं भूल सकते। बार बार मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने आपको ये बात कही कि जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को भी हमको ये बात याद दिलानी होगी, क्योंकि बार बार आज भी कांग्रेस पार्टी के लोग आके राजस्थान की जनता को बहकाते हैं और संविधान की बात करते हैं। जिस पार्टी ने संविधान का, लोकतंत्र का गला घोटा था, क्यों घोटा था? क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई थी। हम सब जानते हैं उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या निर्देश सुनाया था। उस निर्देश की पालना नहीं की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने नहीं की। कहा कि किसी भी कीमत पर मैं अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। निर्दोषों को जेल में डाला। हमारे बड़े बड़े नेता जो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए लड़ रहे थे, जनता की आवाज को सड़कों पे लेकर आ रहे थे, जनता की हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जेल में बंद कर दिया। उनका क्या दोष था? कोई दोष नहीं था। मीडिया का गला घोटा, सब मीडिया कर्मी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी, यही कांग्रेस पार्टी बार बार संविधान की बात करती है। किस हक से बात करती है? उस समय संविधान नहीं था क्या? उस समय लोकतंत्र नहीं था क्या? था। और आज भी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस बात को याद दिलाया कि देश की जनता ये भूल नहीं सकती। हम भूलने भी नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से निर्दोषों को जेल में बंद कर दिया, हर प्रकार से हमारे भारत को एक, बोलते हैं ना उसको, एक पूरी तरह से काला अध्याय था। सारी एजेंसीज को बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया सबका कि तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम कुछ नहीं कह सकते, तुम कुछ कर नहीं सकते। सबको बंद कर दिया, मुंह पे पट्टी बांधी। किसी का हक होता है क्या किसी सरकार का ऐसा करना? नहीं होता। वोट देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का मुंह बंद कर दें, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने ये किया और देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी, किसी कीमत पे माफ नहीं करेगी। वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी उस समय मैंने देखा, मेरी दादी जी गायत्री देवी जी, मेरे पिताजी जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, महावीर